हेलो, वेलकम अगेन टू रांची फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। अभी हम लोग एक पेशेंट हमारे पास आई हैं जिनको सियाटिका पेन है और ऐसा डायग्नोसिस मेरा है कि सियाटिका पेन है। इन्होंने अभी तक ना कोई एमआरआई कराया है, ना ही कोई एक्सरे कराया है, लेकिन जिस तरीके का ये पेन बता रही हैं, इनके कमर से पेन होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, इनके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है और घुटना इनका लॉक है। तो हम लोग इन पे देखेंगे कि हम लोग एक्टिव क्या क्या एक्सरसाइज करा सकते हैं जो ये घर पे कर सकती हैं, और पैसिव एक्सरसाइजेज जो फिजियोथेरेपिस्ट करवाएंगे वो क्या होता है। लेकिन जो भी एक्सरसाइजेज हम इनको कराएंगे वो एक्सरसाइजेज कृपया करके आप लोग घर में नहीं करें, उससे पेन बढ़ सकता है या उससे कोई भी तकलीफ बढ़ सकती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिर आपको होना पड़ेगा। तो पहले जान लेते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कत आती है इन्हीं के थ्रू। बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है? मेरे इस हिप से पेन आ रहा है, इरिटेटिंग पूरा इस साइड। सुबह में तो उठते हैं तो में लॉक हो जाते हैं, ये ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस घर पे हम जैसे करते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर ये लॉक थोड़ा बंद होता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा बैठ पाते हैं। और इसमें हिप के पास इस साइड पे पेन होता है। तो आप उल्टा हो जाइए फिर पूरा। तो हम लोग पहले इनके बटक वाले रीजन को थोड़ा सा रिलीज करेंगे। जैसे ही हमने हाथ लगाया तो इनको पेन हुआ, तो ये हल्का सा इनको रिलीज करेंगे। तो ये इनका मसल्स जो है, जो टाइटनेस आया हुआ है, ये मसल्स इनका थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। पेन को थोड़ा सा ये बर्दाश्त कर पाएंगी, तो एक्सरसाइज कराने में हम लोगों को इजी होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे एमएफआर देते हुए, मायोफेशियल रिलीज करते हुए। थोड़ा रिलैक्स किया ग्लूट्स के मसल्स को, हिप के मसल्स को, दोनों साइड में इनको पेन है। आप इनका फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं। जब भी ऐसे दबाएंगे तो इनका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होगा, क्योंकि इनको पेन आएगा। तो हम लोग पहले हल्का सा मायोफेशियल रिलीज दे दिए। अगर आप मेल थेरेपिस्ट हैं तो फीमेल के कंसेंट लेकर के रिलीज किया करिए। अगर आप फीमेल हैं, मेल को करा रहे हैं, तो आप कंसेंट लेकर के रिलीज कीजिए। अब हम लोग इनका एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप करेंगे। ये इनका हिप का मोबिलाइजेशन होगा, रेंज आएगा, मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी, पेन धीरे धीरे करके इनका सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरीके की कोई भी पेन आपको आती है तो आप, जरूरी नहीं है कि आप ऑर्थो से मिले या न्यूरो से मिले, आपके ऊपर है, आप मिल सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। लेकिन इन केस बहुतों को आजकल मेडिसिन खाना पसंद नहीं आता है, वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी चीजें कर लें जिससे हम आराम हो जाए हमें, तो आप बेझिझक फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं। जो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट होंगे वो आपका प्रॉपर डायग्नोज करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे और उससे आपको रिलीफ भी हो जाएगा। आपको पेशेंस थोड़ा रखना होगा। दवाई भी अगर कोई आप खाते हैं तो 10 दिन 1 महीना तो खाना होता है, दवाई के भी डोजेस होते हैं। आप 10 दिन खाएंगे, 1 महीना खाएंगे, तब जाके आपको रिलीफ मिलेगा। वैसे फिजियोथेरेपी के साथ भी है, जब आप 1 हफ्ता 10 दिन देते हैं तब जाके आपको रिलीफ लगना शुरू होता है, क्योंकि मसल्स में प्रॉब्लम है, मसल्स में डिस्फंक्शन है, मसल्स में वीकनेस है। तो जब तक मसल्स स्ट्रेंथन नहीं होता है तब तक ये पेन कंप्लीटली नहीं जाता है। 10 दिन के बाद मे भी आपका सिम्टम रिलीज हो जाए, पेन कम हो जाए, लेकिन आपको पूरी तरीके से क्योर नहीं मिलेगा जब तक आपके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आता है कि आपके बॉडी के वेट को वो बेयर कर पाए। हम लोग जब खड़े हैं, हमारा बॉडी का वजन हमारे कमर पे जा रहा है, हमारे घुटने पे जा रहा है, हमारे नी पे जा रहा है। इसलिए हमको उतना ताकत बना लेना है अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करके, कि जब हमारा बॉडी का 50, 60, 70 केजी, जितने भी आप केजी के हैं, वेट को बेयर कर पाए, उसके लिए हमारे मसल्स में एनफ स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो अभी हम लोग जस्ट नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, इससे इनको काफी रिलीफ मिलेगा। अगेन घर पे नहीं करेंगे आप लोग, किसी और के थ्रू, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितना मुड़ना चाहिए, नी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब आप सीधा हो जाए। अब हम लोग हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कराएंगे। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होता है वो होता है बैक ऑफ द थाई का मसल्स। ये बैक ऑफ थाई का मसल्स होता है। सियाटिका हमारे हिप से निकलती है और वो ऐसे करके बाहर की ओर आती है, तो इसलिए हम लोग हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग जरूर कराएंगे। हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेचिंग के साथ साथ हम सियाटिक नर्व की भी स्ट्रेचिंग कराएंगे, और सियाटिक नर्व की जब हम स्ट्रेचिंग कराएंगे तो पेशेंट आपको बताएगा कि उनको कितना % का रिलीफ मिला है। आ रही है, खिंचाव आ रहा है आपको? हाँ, खिंचाव इनको महसूस हो रहा है। घर पे किसी के थ्रू ना कराएं।
अगर आपको घर पे खुद से करना पड़ रहा है इन केस ऑफ इमरजेंसी, रात में पेन आ गया या कहीं आप ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प को आप नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे, आप पहले पैर को ऐसे करके मोड़ेंगे, दोनों हाथ से दोनों हाथाई को पकड़ेंगे, ये ऊपर उठाएंगे, उठा लीजिए, ये ऊपर जाएगा, आपको खिंचाव वापस आ रहा है, तो ये सेल्फ स्ट्रेचिंग होता है जिससे खिंचाव इनको अगेन बैक में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप समर्थ हैं तो आप खुद से करेंगे, किसी भी और के थ्रू आप नहीं कराएंगे, छोड़ दीजिए। इस तरीके से हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हम लोग कराएंगे दोनों पैरों की। एक पैर में तकलीफ है तो कभी भी एक पैर में स्ट्रेचिंग नहीं होता, स्ट्रेचिंग हमेशा दोनों पैरों में होगा एक साथ। किसी में भी एक पैर में तकलीफ हो, लेकिन स्ट्रेचिंग जो है वो हमेशा दोनों साइड होगा। बाकी की फिर एक्सरसाइजेस हम लोग देखेंगे। बेशक इनको एक सेशन में आराम नहीं होगा, बहुत ज्यादा थोड़ा रिलीफ होगा, लेकिन देखिए इनको हिप में खिंचाव आ रहा है, इस मूवमेंट को जैसे ही अप्लाई किया मैंने। इसके साथ साथ आपको जो खास ध्यान रखना है वो ये चीज है, आप जब भी बेड पे लेटेंगे या बेड से उठेंगे तो आप हमेशा करवट लेके उठेंगे या करवट लेके लेटेंगे, किसी भी एक साइड करवट ले सकते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड मैटर नहीं करता है, लेकिन हमेशा करवट पूरा लेंगे। उसके बाद हाथों के हेल्प से उठने की कोशिश करेंगे, राइट साइड से हो या लेफ्ट साइड से हो। जब भी आप कुछ सामान नीचे गिरता है, आपको उठाने की जरूरत पड़ती है, तो आप नीचे से ऐसे नहीं झुकेंगे, आप हमेशा घुटना को मोड़ते हुए नीचे जाएंगे और फिर सामान को कैरी करेंगे। आपको अगर सियाटिका की पेन आ रही है, अगर आपको मालूम चल रहा है कि आपका सियाटिका का पेन है, तो दोनों घुटने को चेस्ट तक ले जाने वाली कोई एक्सरसाइजेज आप नहीं करेंगे। ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ पानी बहुत सारा आपको पीना रहेगा। आप कोशिश कीजिए कि दिन भर में 3 लीटर से 4 लीटर आप पानी पिए, और जमीन पे नीचे नहीं बैठेंगे डायरेक्टली। ये कुछ चीजें हैं, कुछ प्रिकॉशंस है जिसको करना है, कुछ चीजें हैं जिसको नहीं करना है, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। आ रहा था स्ट्रेचिंग इधर हिप में। अब ये करेंगे हम लोग, तो इनके इस तरफ के हिप में खिंचाव आएगा। आ रहा है खिंचाव जी। मोड़ना है पैर को। अब हम लोग बैक के मसल्स को, जो पैरास्पाइनल मसल्स कहलाता है, उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे। आ रहा है, इनके हिप में टाइटनेस है, हिप में पेन है, इसलिए इनको हर बात पे हिप पे आ रहा है, वैसे बैक पे भी आता है। जिस तरीके से गर्दन घुमा रही है, इस चीज का ध्यान रखना। जब कमर आपका इस तरफ मुड़ेगा तो गर्दन आपका अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ेगा, जब कमर आपका इधर मुड़ जाएगा तो आपका नेक जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। हम लोग काफ की स्ट्रेचिंग करा लेंगे। आ रहा है काफ में स्ट्रेचिंग। ये हम एक एक बार स्ट्रेचिंग करके दिखा रहे हैं आपको। आपको कम से कम 3 बार से 5 बार स्ट्रेचिंग करना ही करना है। 10 सेकेंड होल्ड जरूर करना है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम लोग फास्ट कर रहे हैं। बट इनको हम लोग जब भी एक्सरसाइज कराएंगे तो 3 बार से 5 बार के बीच कराएंगे, और हर एक मसल्स की स्ट्रेचिंग कंप्लीटली 10 सेकेंड जरूर कराएंगे, तभी जाकर के प्रॉपर इफेक्ट आएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। थैंक यू।